जिसे धात्री फल भी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। इस आंवले का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि लगभग बहुत सारे रोगों में ये बहुत काम आता है। यहाँ तक कि बाल झड़ रहा है तो इसको लगाना, इसका सेवन करना उचित है। स्किन संबंधी डिजीज है तो भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये बहुत ही उत्तम किस्म का फल है, इसलिए इसको धात्री फल, और धात्री फल मतलब माता की जैसे सेवा करने वाली फल माना जाता है। देखिए, इस आंवले को मैं लाया हूँ अभी फरवरी, आज का डेट है फरवरी 28। फरवरी के महीने, जनवरी फरवरी में जो भी आंवला मिलेगा ना, वो पक जाता है। पकने का ही निशानी है कि इसमें देखिए लाल धब्बे आ गए हैं, इसका कलर चेंज हो गया, लाल हो गया है। इस आंवले को लाया हूँ। इस आंवले का मैं क्या करूँगा, ऊपर का छिलका तो यूज कर लूँगा मैं, इसका चटनी बना लूँगा घिस कर, कद्दूकस करके। और इसके अंदर का जो फल होगा उसको मैं छोड़ दूँगा कुछ दिन के लिए धूप में, और इससे क्या होगा, वो सूख जाने के बाद इससे बीज निकलेगा। इस बीज से मैं नया पौधा तैयार करूँगा। पिछले बार भी मैंने बहुत सारा पौधा तैयार किया था, और मंदिरों में और जगह मैंने लगाया था, कुछ लोगों को बांटा भी है ना। इस तरह से अभी जो डेट है, अभी जो मंथ चल रहा है, अभी लास्ट है आंवले का। अब फिर से नया फूल आना शुरू हो गया पौधे, मैंने देखा है। तो अभी आप चाहेंगे तो इस पौधे को तैयार करने के लिए आप बीज कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बिग साइज़ का आंवला है, बड़ा साइज़ का है आंवला। हालांकि छोटा वाला और ज़्यादा पावरफुल अच्छा होता है, मैंने बड़ा साइज़ ही लिया है। इस आंवले को कद्दूकस करूँगा, और कद्दूकस करके आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या गुठली निकलता है। गुठली में बहुत सारे बीज रहते हैं, 4 5 6 कभी कभी 8 भी बीज रहता है उसमें। देखिए जितने खाने बने हुए हैं इसमें, जितने खांचे बने हुए हैं, उतने ही इसमें बीज होने की संभावना है। कभी कभी एक खांचे में 2 2 बीज भी रहता है। उस बीज को निकाल कर फिर मैं उसको सुखाऊंगा, और फिर छोटे छोटे पॉली बैग में या कप में इस बीज को बोऊंगा बरसात के सीज़न में, और फिर मैं पौधा तैयार करूंगा। ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला पौधा होता है। एक बार अगर उग गया, लग गया, ज़मीन पकड़ लिया ये, तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी ही फल जाता है। 2 से 3 साल में ये फलने लायक हो जाता है अगर बीज से लगाते हैं तो। अगर कलम से लगाते हैं तो वह फला हुआ पेड़ ही मिल जाता है, लेकिन बीज से लगाने के बाद पौधा मजबूत रहता है, मिट्टी में सेट हो जाता है, और लॉन्ग टर्म तक चलता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। इसका आप कद्दूकस करके इसमें काला नमक मिलाकर चाहें तो इसका चूरन बनाइए, और जिसको आप रख दीजिए, साल भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं पाचक के रूप में। देखिए मैं बताता हूँ, मैं चूरन बनाया हूँ। देखिए मैंने ये चूरन बनाया है, जिसमें इसको कद्दूकस किया था और काला नमक डालकर धूप में सुखाया था, और शीशे के बर्तन में रखना है इसको। शीशे के बर्तन में रखने से ज़्यादा फायदा मिलता है। ये देखिए करीब 6 महीना पुराना है ये मेरा, करीब अक्टूबर के आसपास में बनाया था इसको, है ना। 4 5 महीना हो गया होगा, अक्टूबर के आसपास बनाया था। इसका इस्तेमाल हम करते हैं खाना खाने के बाद, या जब भी बदहजमी महसूस होता है तो थोड़ा सा चूरन इसका हम ले करके चूसते हैं, और फिर पानी से गटक जाते हैं, तो इस फ़ायदा कर रहा है। इस चूरन को खाने से आपको बहुत तरह की समस्या आपकी जो है हल होगी। बाल का झड़ना, बाल का दो मुँहा हो जाना, ये सब सॉल्व कर देता है। यहाँ तक कि पेट की गड़बड़ी को भी ठीक करता है, और ये विटामिन सी से भरपूर होता है, और फल की अपेक्षा इसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस कारण से इस फल का सेवन करना स्किन के लिए, स्किन की चमक के लिए, उम्र को कम बनाए रखने के लिए भी बहुत लाभदायक है। देखिए मैं कद्दूकस करके बताता हूँ इसको किस तरह से इसका निकालेंगे। इसको कद्दूकस करने के बाद आप चाहें तो उसमें केवल नमक और थोड़ा मिर्च का पाउडर मिलाकर, या हरा मिर्च को घिस करके चाहे चटनी बना करके सादा ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इसको उबाल कर भी चटनी इसका बनाते हैं। उबाल कर निकाल लीजिए इसको, 1 2 सीटी लगाने के बाद ये उबल जाता है कुकर में, और आप चाहें तो उसमें सरसों का तेल और नमक मिलाकर चटनी बनाइए, चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ, कभी भी खाना खाइए 1 चम्मच लेकर खाइए, आपको स्वाद अच्छा मिलेगा
भूख जगाएगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। देखिए, मैं इस कद्दूकस की सहायता से, एक छोटा सा टूल्स है कद्दूकस, इसकी सहायता से मैंने उस आंवले को घस लिया है। ठीक है, ये कद्दूकस बहुत ही काम आता है, छोटा सा है। अदरक घसकर चाय में डालने के लिए, सब्जी में डालने के लिए, या फिर आप चाहें तो इसे रायता बनाने के लिए खीरा घस सकते हैं और दही मिला दीजिए डायरेक्ट, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ककड़ी, खीरा, प्याज इसमें घस करके दही मिलाइए और नमक मिला कर आराम से चटनी बना के खा सकते हैं। उसका रायता हो गया एक तरह से। कोई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। पनीर का आपको बनाना है, पनीर भुर्जी बनाना है, तो ये पनीर भुर्जी बनाने के लिए खास करके मेरे घर में आया है। एकदम छोटा सा देखिए कद्दूकस है, ये सबके घरों में पाया जाता है। इसी की सहायता से देखिए मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है, इस आंवले के बीज को। और ये देखिए, ये बीज का कलर देखिए, इससे पता लग रहा है कि ये बीज मैच्योर हो चुका है। ये बीज काफ़ी मैच्योर हो चुका है। ये देखिए कालापन आ गया है इसमें, अंदर से देखिए मैच्योर लग रहा है। इस बीज को अब मैं सुखाऊंगा और सुखाने के बाद इसको बारिश के मौसम में मैं इसको किसी गमले में या फिर किसी पॉट में, बोतल के टुकड़ों में या कप में डालूंगा उगने के लिए। चाहे तो आप अभी भी इसको उगा सकते हैं, गमले में डाल दीजिए तो उग जाएगा आसानी से इसका बीज निकलने के बाद। लेकिन अभी उगाने से थोड़ा रिस्क हो जाता है, आप केयर नहीं कर पाएंगे, ज़्यादातर मरने का चांस रहता है। बारिश के मौसम में इसको उगाने से कोई रिस्क नहीं है। बारिश के मौसम में अगर इसको उगाते हैं ना, तो आप आसानी से इसकी देखभाल कर पाएंगे। कम भी पानी देंगे तो भी चलेगा, जिंदा आपको इसका केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप उगाते हैं तो इसमें निरंतर पानी चाहिए, हो सकता है थोड़ा लापरवाही से पौधा मर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी इस बीज को, इस टाइप के बीज को आप सुखाएंगे तो डायरेक्ट मत सुखाइए, क्योंकि यह सूखने के बाद चनकता है, फूटता है, और फूटता है तो इसका बीज बहुत बिखरता है। तो इसको सुखाने का सही तरीका यही है कि आप क्या कीजिए, इस बीज को किसी ढक्कन में, बोतल के ढक्कन में, या फिर क्या बोलते हैं किसी छोटे डब्बे में धूप में डाल दीजिए, ताकि चनक भी जाए तो वो डब्बे के अंदर ही बीज स्टोर रहेगा। ठीक है, इसको सावधानी से थोड़ा केयर करना पड़ता है, केयर करके ही आप इसका बीज निकाल पाएंगे, नहीं तो आपका बीज बर्बाद हो जाएगा, आपको पता नहीं लग पाएगा। बहुत तेज भागता है ये, जब चनकता है, फूटता है तो बहुत दूर तक जाता है। तो इस बीज को कलेक्ट कीजिए, अभी सही समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका लाभ उठाइए। इस बीज को कलेक्ट कीजिए और अपने बगीचे में 2-4 आंवले का पेड़ जरूर लगाइए। यह धार्मिक रूप से भी बहुत उत्तम माना जाता है, और कार्तिक महीने में इस पेड़ के नीचे घी के दिए जलाए जाते हैं पूरे मंथ। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन में देखिए इसमें